Student, good morning. How are you? I hope you are very fine. Today I am going to discuss about polynomials part 2. In this video we discuss zero of a polynomials. But before watching this video you must watch part 1 video. In part 1 video we have discussed about polynomials, types of polynomials, degree of polynomials and coefficient of polynomials. But now today discuss about very important topic, zero of a polynomials. You know what is zero of a polynomials? Zero of polynomials होता क्या है? तो आपने पार्ट 1 में पॉलिनोमियल्स के बारे में, डिग्री के बारे में, कोएफिशिएंट के बारे में पढ़ चुके हैं, मैंने डिस्कस किया हूँ पार्ट 1 वीडियो में, इससे पहले आप वो देख सकते हैं। तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल्स। क्या होता है? वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स बिकम्स जीरो इज कॉल्ड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। कोई भी पॉलिनोमियल्स है उसमें वेरिएबल का कोई ऐसा वैल्यू लेना है जिससे वो पॉलिनोमियल क्या हो जाए? जीरो हो जाए। वैल्यू ऑफ वेरिएबल, तो वेरिएबल को भी पॉलिनोमियल में x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वैल्यू ऑफ x एट विच px यानी पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू जीरो। तो ये जो वैल्यू होगा वैल्यू ऑफ x, यही क्या होगा? जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या होगा? जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स px। अब हम लोग इसको समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। तो एग्जाम्पल के थ्रू जब समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा सारा कंसेप्ट। तो एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, तो एग्जाम्पल में 2-3 टाइप का एग्जाम्पल आपको पढ़ना है। तो आप जब फर्स्ट वीडियो देखें तो आपका एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर लिए होंगे, और ये आपका एक्सरसाइज है 2.2 जिसमें जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ना है। क्या है? एक्सरसाइज 2.2 में। तो अब एग्जाम्पल देखो, क्या करना है? फाइंड करना है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। फाइंड जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल्स। क्वेश्चन रहेगा जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल्स में क्वेश्चन दिया px इक्वल टू, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, जैसे 5x प्लस 2। अब ये पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है, अब इसका जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तब क्या करेंगे? क्या है? वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स बिकम जीरो। x जो वेरिएबल है इसमें ऐसा वैल्यू पुट करना है जो इस पॉलिनोमियल को क्या कर दे? जीरो कर दे। यानी कि करना क्या है हमको? पॉलिनोमियल px को क्या करना है? जीरो करना है। ठीक है, तो हम एक एक वैल्यू रख के चेक करेंगे तो ज्यादा बड़ा होगा, लेकिन हम इसके थ्रू बताते हैं करना क्या है, इसको जीरो करना है। तो px को जीरो कर देंगे, तो px के जगह पर क्या है? 5x प्लस 2 इक्वल टू जीरो। अब क्या करेंगे? हमको चूंकि x का वैल्यू चाहिए, जो वैल्यू ऑफ x होता है वही जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल्स होता है। तो हमको x का वैल्यू चाहिए कि क्या करें कि ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। तो 5x प्लस 2 इक्वल टू जीरो। अब x यानी कि 5x इक्वल टू प्लस 2 है, इसको अगर इधर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा? -2 होगा। इसीलिए x इक्वल टू, अब ये मल्टीप्लाई में है 5, तो इधर ट्रांसपोज होगा तो क्या होगा? डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि -2/5। तो यही जो x का वैल्यू होगा -2/5, यही होगा जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो क्या होगा? हेंस -2/5 इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल 5x प्लस 2। ठीक है, तो यही हो गया -2/5 आंसर। तो यही हमको करना है। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ये फर्स्ट टाइप था। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आएंगे जो कि क्या होगा? जिसका 1 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स वाला होगा ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो आएगा 1 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो x का वैल्यू हमको फाइंड करना है, वही होगा जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखेंगे। जो नेक्स्ट एग्जांपल होगा वो इसी टाइप का नेक्स्ट एग्जांपल, ये तो आप समझ गए। अब नेक्स्ट एग्जांपल एक और देख लेते हैं, उसके बाद 2-3 टाइप का इसमें आपका एक्सरसाइज में क्वेश्चन होगा। एक तो ये था। सेकेंड, अगर पॉलिनोमियल इस टाइप का दे दे कि px इक्वल टू x² प्लस 7x प्लस 12। अब ये 2 डिग्री वाला पॉलिनोमियल्स दे दे,
ये 3 टर्म्स वाला। तो अब इसका कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले क्या बताया है कि ऐसा वैल्यू जिसको जो क्या करे, वेरिएबल का ऐसा वैल्यू लेना है जो क्या करे, px को, ये पॉलिनोमियल को जीरो कर दे। तो सबसे पहले करना क्या है, हमको px को, पॉलिनोमियल को जीरो कर देना है, ठीक है। तो अब इतना बराबर जीरो कर देना है, यानी x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू जीरो। अब आप फैक्टराइजेशन पढ़े हैं पिछले क्लास में, करना क्या है, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, अब इसको फैक्टराइज करना है। तो 12 को लास्ट टर्म को ये फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 12x स्क्वायर हो जाएगा। अब 12x स्क्वायर को ऐसा ब्रेक करना है जो ऐड या सब्ट्रैक्ट करे तो ये मिडिल वाला टर्म 7x आना चाहिए। तो क्या लेंगे हम, x स्क्वायर प्लस, हम अगर ले लेते हैं 4x प्लस 3x, तो 4 3 जा 12x स्क्वायर और 4x और 3x 7x हो जाएगा, प्लस 12 इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब इसमें हम x कॉमन ले लेते हैं, तो ये x प्लस 4 हो गया, प्लस ये दोनों टर्म में 3 कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस 4 हो गया। मतलब ये टर्म और ये टर्म बराबर आना चाहिए। अब क्या हो गया, ये दोनों के जगह पे एक टर्म को लिखते हैं, यानी x प्लस 4 और x प्लस 3, ये इक्वल टू 0, ये आ गया। अब करना क्या है, x प्लस 4 इक्वल टू 0 एक बार करेंगे, x प्लस 4 इक्वल टू 0 एक बार करेंगे, एंड एक बार करेंगे x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो क्या आ गया, x इक्वल टू ये हो गया -4 एंड ये हो गया x इक्वल टू -3। तो -4 और -3 जो होगा वही होगा जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो लिख सकते हैं हेंस -4 एंड -3 is zero of a polynomial क्या है, px इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। तो ये आंसर हो गया क्या, -4 एंड -3। तो ऐसे हमको जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल फाइंड करना है, ये एक टाइप का था। अब नेक्स्ट इसी में और भी जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे आता है फाइंड करने ना, अब ये देखेंगे। अब इसमें क्या होगा, बहुत दिया हुआ रहेगा कोई वैल्यू, अब उसमें चेक करना होगा कि चेक करो कि वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स है या नहीं है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टाइप का एग्जांपल हम लोग देखेंगे, टाइप 2 एग्जांपल का टाइप 2 एग्जांपल का जो टाइप 2 है वो कैसा होगा, चेक वेदर 2 इज द जीरो ऑफ, देखिए एग्जांपल लेते हैं, चेक वेदर 2 is the zero of this polynomial, zero of this polynomial चेक वेदर 2 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्या पॉलिनोमियल दिया है, px इक्वल टू, क्या पॉलिनोमियल दिया है, px इक्वल टू x माइनस 2। अब इसमें चेक करो कि 2 जो है वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स है कि नहीं इसका। तो 2 बैठा के देखेंगे वेरिएबल के जगह पे, तो px 0 आना चाहिए, तो 2 माइनस 2 0, तो ये तो आ ही रहा है। तो करेंगे क्या, x के जगह पर, वेरिएबल के जगह पर ना 2 पुट करके चेक करना है, तो px को 0 लाना है, तो p x है वेरिएबल, इसके जगह पे 2 पुट करके देखो, तो यहाँ भी x के जगह पे 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 2, तो क्या हो गया, ये p 2 माइनस 2 क्या हो गया, ये आ गया 0, यानी कि px क्या आ गया, यानी कि px पॉलिनोमियल क्या आ गया, 0 आ गया, यानी 0 आ गया। इसका मतलब ये क्या है, सही है। तो इसको लिखेंगे यस, इट इज जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, यस 2 इज जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसी तरह से एक और एग्जांपल चेक करो, इसी में क्या हो जाएगा, px इक्वल टू x प्लस 2। अब x प्लस 2 चेक करो ये होता है कि नहीं। तो अब हम यहाँ पे वेरिएबल x के जगह पे 2 पुट करके देखना है, तो px इक्वल टू 2 पुट किए, ये 2 की जगह पर चेक करना है, तो 2 प्लस 2, तो px इक्वल टू क्या आया, 4 आया। तो क्या ये जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल है, नहीं, नो। क्यों नहीं है, क्योंकि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल में px क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। वेरिएबल x का या y हो या z हो, उसका कोई ऐसा वैल्यू
जो उस पॉलिनोमियल को क्या करे, जीरो करे। तो यहाँ तो 4 आ गया, यानी कि नहीं है, नो, 2 is not a zero of polynomials px equal to x plus 2, मतलब जो x plus 2 पॉलिनोमियल है उसमें 2 जो है वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये दो टाइप का था। तो इस टाइप का आपका दो टाइप का आएगा आपको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का, जब आप पॉलिनोमियल चैप्टर का एक्सरसाइज 2.2 करेंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलेगा। एक और आपका जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी बुक का, उस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कुछ है कि कुछ वैल्यू दिया हुआ रहेगा और उसको चेक करना रहेगा पुट करके। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस टाइप का तो दो क्वेश्चन है ही, और भी आपका जो एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आपका एनसीईआरटी बुक का जो है वो एक्सरसाइज 2.2 का देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स दिया है और उसमें वैल्यू फाइंड करना है। जो एक्सरसाइज है आपका 2.2 का जो फर्स्ट है वो पॉलिनोमियल आपका px दिया हुआ है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट फर्स्ट क्वेश्चन x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 2। ये तीन क्वेश्चन है। x इक्वल टू 0 सेकेंड में है, x इक्वल टू -1 और थर्ड में है x इक्वल टू 2। ये तीनों को चेक करना है कि ये जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल फाइंड करना है इसका। तो एक बार x में फर्स्ट वाला सॉल्व अगर हम करेंगे तो px x के जगह पे 0 करके, तो p 0 करके देखो, 0 पुट करके देखो x के जगह पे, मतलब वेरिएबल के जगह पे, तो 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का इसका 0 या प्लस 3, तो ये 0 माइनस 0 प्लस 3, तो ये px क्या आ गया 3 आया। यानी कि ये क्या है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नहीं है, नो ना, ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। अब उसी तरह से तुम सेकेंड भी चेक कर सकते हो कि क्या जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स, या ये पॉलिनोमियल्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो वैल्यू फाइंड तो 3 आया, तो वैल्यू तो 3 आ गया, लेकिन अगर पूछेगा कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल्स है कि नहीं, तो ये क्या है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल्स नहीं है। लेकिन सिर्फ अगर वैल्यू फाइंड करना है तो वैल्यू आ गया 3, तो यही हो गया 3 ना। अगर पूछेगा कि ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है तो नहीं है, सिर्फ इसका वैल्यू फाइंड करना है तो 3। उसी तरह से हम -1 चेक रख के वैल्यू निकालेंगे, जो आएगा वही आंसर होगा, या फिर 2 रख के चेक करेंगे जो आएगा। तो उसी तरह से सेकेंड देखो, -1 रख के अगर px इसमें -1 रख के अगर वैल्यू इसका देखेंगे तो क्या आ गया, 5 इंटू -1 -4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3, तो p -1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 इंटू -1 यानी -5 माइनस प्लस 4 प्लस 3, तो 4 और 3 7 यानी कि -5 प्लस 7 यानी कि 2, यानी कि आएगा 2 आंसर। सेकेंड का जो है इसका आंसर आएगा, क्या आएगा, पॉलिनोमियल, इसका आंसर आया 3, इसका आंसर आया 2। और अगर x इक्वल टू 2 चेक करो तो यहाँ पे देखो इसके लिए, तो p 2 चेक करो, तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करना है। तो 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3, तो 5 2 जा 10 माइनस 2 2 जा 4 4 4 जा 16 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा, प्लस वाला को एक साथ ऐड करो, 10 और 3 13, यानी कि 13 माइनस 16, तो क्या हो जाएगा -3, तो -3 इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से वैल्यू फाइंड करना था, कर लिए। लेकिन अगर जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल चेक करना होगा तो जब जीरो आएगा तभी वो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल होगा, और जीरो नहीं आया, किसी में जीरो नहीं है यानी कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन चूंकि ये वैल्यू सिर्फ फाइंड करना था तो वैल्यू जो भी आएगा उस पर लिख देंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हम 3 टाइप का क्वेश्चन एक्सरसाइज में 2.2 में करेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, जो आप समझ गए होंगे कि वेरिएबल का जो वैल्यू, ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल दिया रहेगा उसमें वेरिएबल का वैल्यू, ऐसा वैल्यू पुट करना है जो उस पॉलिनोमियल को क्या करे, जीरो कर दे, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ओके। और आप ये वीडियो देखने से पहले आप पार्ट 1 देखिए, उसमें
पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, डिग्री के बारे में, कोएफिशिएंट के बारे में, तब ये वीडियो आप अच्छी तरह से समझेंगे और आप एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।